कल हम आपको बताए थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें संरचना एवं द्रव्यमान या भौतिक गुण का गुण नहीं बदले जा सकते हैं। कल हम आपको बताए थे ना ये सब चीजें, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यहाँ आपको लिखना, आप लिख सकते हैं पदार्थ में 2 प्रकार परिवर्तन अब एक चीज आपको देखो, ये पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब पदार्थ किसे कहते हैं मालूम है कि नहीं? पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान के पदार्थ देते हैं, इसमें जो स्थान और द्रव्यमान हो उसे हमें आपको ऑलरेडी बता सकते हैं, ये भी आपको बता सकते हैं, ये भी आपको बता सकते हैं। जैसे पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान के, मतलब जैसे आप कोई पेन ले लीजिए, हैं? तो पेन क्या है? एक जगह छिपी हुई है, स्थान गिरा हुआ है, और इसका क्या है? एक वजन है ना। तो ये क्या है? पदार्थ है। इस दुनिया में या इस पृथ्वी पे जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया। गैस को भी तो हम लोग क्या करते हैं? गैस को हम लोग एलपीजी टंकी में भर देते हैं, तो क्या हो गया? पदार्थ के फॉर्म में हो गया ना। तो क्या कर रहा है? जो स्थान गिरे और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान मतलब कि उसका एक वजन हो, खुद का उसका एक वजन हो। जैसे पेन है, पेन का क्या है? एक खुद का वजन है ना, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? साइंटिस्ट लोग कितने भागों में बांटे? 2 भागों में बांटे। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें संरचना मतलब जैसे पेन है, पेन को हम भौतिक अवस्था देख रहे हैं, इसकी संरचना और इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप एक लोहे की रॉड ले लीजिए, लोहे की रॉड ले लेंगे, तो एक सिरा आप यहाँ पे जलाएंगे तो क्या दूसरा सिरे तक तो जाएगा ना धारा, बट क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा, उसके अणु नहीं परिवर्तित होंगे ना। जैसे कल हम आपको उदाहरण दिए थे कि जैसे ईंट है, ईंट के हम अणु को अरेंज किए, ये क्या है? ठोस है ना, ये क्या है? ठोस है। ठोस जब है ईंट को हम तोड़ दे रहे हैं, तो अब इसकी मॉलिक्यूल तो दूर दूर नहीं हो रहे हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे ईंट के ऐसे अणु हैं। ईंट का हमेशा जैसे ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो और जिसके अणु क्या हो? बहुत पास हो ना। अब इस ईंट को या कोई भी लकड़ी है या कोई रॉड है, हम इसी इतने पर से तोड़ दे रहे हैं, तो क्या इसके अणु में बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ना संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं। द्रव्यमान में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 1 केजी है, इसे आप 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए तो हाफ केजी हो जाएगा, बट इसका मेन वजन तो लोहा ही कहलाएगा ना, रॉड ही कहलाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम आपको लिखे हैं, ईंट को तोड़ना, लोहे की छड़ को गर्म करना, पानी से वाष्प बनना। पानी से वाष्प बनने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। एक चीज हम आपको इससे पहले बताए थे कि आप जैसे भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बारिश का होना,
क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। बट जब पानी जैसे वाष्प आपस में मिल रहा है, इस परिवर्तन को आप नहीं देख पा रहे हैं, पर वो जब दूध के फॉर्म में गिर रहा है तो उस परिवर्तन को देख ले रहे हैं ना। जैसे पानी जब बारिश होता है तो बारिश को आपने क्या किया, देख लिया, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। बट वाष्प जब बन के उड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में उड़े, तो उसे आप नहीं देख पाए, और वो जब आपस में मिलते हैं तभी तो बारिश होता है ना। तो ऐसे परिवर्तन, जैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण बदले जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए भोजन का प्रश्न, भोजन जैसे आप खाना खाते हैं, मान लीजिए थाली है, तो थाली में रोटी भी है, चावल भी, सब कुछ है, तो बट आप भोजन खाते हैं तो अलग अलग फॉर्म में नहीं डिजॉल्व करते हैं, एक ही फॉर्म में। आपके मुंह क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट का डिजॉल्वेशन करेगा, है। जैसे छोटी आंत है, छोटी आंत क्या करेगी, विटामिन का डिजॉल्वेशन करेंगे। जैसे आपका अमाशय है, अमाशय में क्या पचता है, प्रोटीन पचता है। तो अलग अलग भाग में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जैसे बीज का अंकुरण होना, जैसे आप कोई सीड ले लीजिए, कोई मान लीजिए धान गेहूं कुछ भी ले रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसे भिगो देंगे तो उसमें से आंखा निकलेगी, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बट उसे आप भिगोएंगे नहीं तो क्या उसमें से आंखा निकलेगा, नहीं निकलेगा। साबुन का बनना, कोयले का जलना, कोयला तो जलेगा पर वो अपनी अवस्था और आकार दोनों क्या कर देगा, खो देगा। जैसे लोहे को आप गर्म करना है, कोयले लगा के आप गर्म करेंगे तो लोहा, फिर आप उसे ठंडा करेंगे तो उसी अवस्था में आ जाएगा। पर आप कोयला को एक बार जला दिए तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसे आप फिर उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए। जल्दी से